हेलो बच्चों, जेई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन है। एरिया का क्वेश्चन है। जरा देखेंगे, बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ रीजन, इस रीजन का एरिया बताना है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान रहता है कि हम y इक्वल टू इस कर्व को बना ले और y इक्वल टू इस कर्व को बना ले और दोनों के बीच का जो एरिया होगा वही हमें फाइंड करना है, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनका y इससे ज्यादा रहे और इससे कम रहे। तो आइए देखें कैसे होगा बेटा। तो यहां पर इसे इक्वल टू से रिप्लेस कर दीजिए, y इज इक्वल टू से रिप्लेस करोगे तो ये इसका ग्राफ बना लीजिए 4x प्लस 2, और एक दूसरा है इसको भी इक्वल टू से रिप्लेस कर दीजिए, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2। तो एक प्रकार से फील करना है y इससे ज्यादा इससे कम, यानी एरिया बिटवीन टू कर्व बताना है और बहुत अच्छे से बताना है। चलिए आइए देखिए कैसे होगा। आप एक काम करो, यहां पर x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 के टर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2 लिख दीजिए s2 को, और यहां से हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अच्छा, अब ये बताइए एक चीज जरा ध्यान दीजिए, इसका जो ग्राफ होगा और इसका जो ग्राफ होगा, वास्तव में इसका जो ग्राफ होगा ना, इसको आप ये समझो 2 लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा और सेम अमाउंट में इसको भी शिफ्ट करना होगा। और आपको मालूम है जब वही अमाउंट दोनों में शिफ्ट हो रहा है, x प्लस 2 x प्लस 2, आपको एक चीज फील करा दे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई रेक्टेंगल है और ये x एक्सिस y एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस है, फील करना जरा। तो बताओ ये अगर रेक्टेंगल यहां पे रखा है तो इसकी जो एरिया होगा कुछ होगा कि नहीं होगा, और इसकी वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होंगे कुछ होंगे। लेकिन अगर इसको यहां पर शिफ्ट करोगे तो अब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पर भी शिफ्ट कर लीजिए, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इनके कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे वर्टिसेस के, लेकिन इसका जो एरिया होगा शिफ्टिंग से चेंज नहीं होगा। जितने अमाउंट का ये शिफ्ट हो रहा है उतने ही अमाउंट में वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए आपको इस सवालों करने का बहुत सिंपल तरीका है, x प्लस 2 को x से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस x प्लस 2 को x से, यानी वापस हम उसे शिफ्ट करके ओरिजिन पर ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये y इज इक्वल टू मॉड x। ये देखिए ये हो गया। अब इनके बीच का एरिया निकाल लो, वही इन दोनों के बीच का एरिया होगा। फील करना बेटा, किसी को शिफ्ट करने से एरिया नहीं चेंज हो, जितना अमाउंट का ये शिफ्ट हो रहा है उतने ही अमाउंट में ये वाला ग्राफ -2 की शिफ्ट हो रहा है, ये भी वो इतना ही 2 लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो चलिए आइए देखिए कैसे होगा इन दोनों के बीच का एरिया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा, और -2 यानी आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और मॉड x तो आपको मालूम है इस तरीके से बनता है, ये आप जानते हो मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा। मॉड x इस तरीके से ये हो गया बेटा, ठीक है। और सिमेट्रिकल है, वो भले दिख ना रहा हो लेकिन ये सिमेट्रिकल है, ध्यान रखिएगा। जो ग्राफ है आपका ये सिमेट्रिकल है, यानी जितना आपका एरिया इधर के रीजन में होगा, जितना एरिया इधर के रीजन में होगा, समझिएगा, जितना एरिया हमारे इधर के रीजन में है उतना ही एरिया हमारे इधर के रीजन में होगा। और हम क्या करेंगे, हम इतने पोर्शन का एरिया निकाल के डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप पहले फील करो सवाल का मतलब समझे। इस टाइप के सवाल जो होता है y इससे बड़ा इससे कम, इसका मतलब समझ लो कि हमारा y देखो इससे बड़ा, इससे बड़ा का मतलब है ये आपके पॉइंट से इन सब का y ये जो है, और ये इससे कम, तो ये तो हो गए अंदर वाले तो पॉइंट्स हो गए, इन सब का y क्या है, ये मतलब ये वाला कर्व, और ये मतलब ये हो गया। और आपको बता दें ये मॉड x का मतलब ये y इक्वल टू x है। भाई मॉड x में x पॉजिटिव है तो मॉड x क्या होगा, x पॉजिटिव है तो ये वाला राइट साइड वाला x होगा, और ये x नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड वाला -x होगा। और इसकी इक्वेशन तो आपको मालूम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आ तो गया सवाल, खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई दम है ही नहीं सवाल। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा बोलो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो ये वाला कर्व इसको और इसको इंटरसेक्ट एक जगह कर रहा है, ये तो ये निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना पॉइंट, तो निकालो। इसका y इक्वल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 प्लस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -2 ऐड करने पर -1। देखिए तो इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करोगे 2 और -1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना तो x पॉजिटिव होगा, तो ये गलत है, यही है। वो सर -1 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ना -1
ये y इक्वल टू एक्स लाइन दो जगह कट करेगी, और तो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे थोड़ा ना है, सॉरी इसको देखो, ये फील करना, ये जो लाइन है ये देखो, ये आपका ये है, और ये मॉड एक्स, ये y इक्वल टू एक्स है। ये देखिए, ये आपका नीचे शिफ्ट हो रहा, सॉरी इस तरीके से y इक्वल टू एक्स लाइन ये है, बट हमारा ये यहां थोड़ा ना कट कर रहा है, ये तो y इक्वल टू एक्स इसके बाद है ना, इसके बाद थोड़ा ना है, ठीक है, इसलिए कोई परेशान ना हुई है। आपका आंसर क्या है, x इक्वल टू 2 है पॉइंट। ये लाइन ये देखो अगर कट करेगी तो यहाँ पे कट करती, लेकिन वो है थोड़ा ना आगे, तो वो हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा ना समझती है हम, y इक्वल टू एक्स मतलब वो तो पूरा हो गया, लेकिन हम जानते हो जीरो के पॉजिटिव है x, तो इसलिए x नेगेटिव आ रहा, गलत हो गया। ये y इक्वल टू एक्स लाइन कब होगी, जब x पॉजिटिव होगा, तो x तो नेगेटिव हटा दीजिए ना। चलो ये हो गया, तो यहां पर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x इक्वल टू 2, और यहां पर x होगा 0, यानी ये वाली लाइन x इक्वल टू 0 और ये x, तो बस आ गया एरिया बिटवीन टू कर्व। क्या होगा, जो ऊपर कर्व है उसके y में नीचे वाले को y को माइनस कर दीजिए, तो ऊपर वाले y कितना x, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस करोगे +2, और dx, और इंटीग्रेट कर दें कहां से, 0 से लेकर कहां तक, 2 तक, बस खत्म सवाल। अभी हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब का हो गया x की पावर 3/3, 2 का होगा 2x, और लिमिट हो गया 0 से 2, अपर लिमिट रखेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4/2 यानी 2, -8/3, और प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे 4, माइनस लोअर लिमिट 0, 4 और 2 6, 6 3 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 4 में 2, अपर लिमिट सॉरी 8 हो गया ना, अपर लिमिट रखोगे तो 4/2 2 हो गया, लोअर लिमिट रखोगे तो कितना होगा 8/3, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और ये डबल भी करना है, एरिया डबल करना ना भूल जाना, डबल भी करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 6, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा, ये हो गया 2 टाइम्स, इधर ऐड करेंगे 4 और 6, 4 2 6, 6 3 18 में 8 गया 10/3 यानी 20/3, ऑप्शन आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।